हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद पर थे। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध कि बहुपद आपके भिन्न भिन्न घातों का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है ना। देखिए द्विघात बहुपद आप जानते हैं किस रूप में होता है। इसका मानक रूप आप जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का एक मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। अब देखिए ज़रा कि जितने घात का मतलब देखो पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं, द्विघात बहुपद दो घात का होता है। इसमें सबसे बड़ी घात आपकी 2 होती है और जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। यहाँ शून्यक कितने कहलाएंगे आपके? 2 कहलाएंगे, ठीक है ना। बहुपद के शून्यक क्या कहलाएंगे? 2। तो हम 2 शून्यक के नाम रख देते हैं। माना बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। 2 शून्यक होंगे, 2 घात का है, ठीक है। ठीक, अब देखिए ज़रा, तो एक चीज़ और जाने, जितने शून्यक होंगे शून्यक और गुणांकों में उतने ही संबंध बनेंगे आपके। 2 शून्यक हैं, 2 संबंध बनेंगे आपके। तो पहला संबंध इसमें होता है शून्यकों का योगफल और दूसरा संबंध होता है इसमें शून्यकों का गुणनफल। तो पहला संबंध है शून्यकों का योगफल। सिंपल में आप इसे अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। शून्य का हमने अल्फ़ा बीटा मान लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर। देखिए अब कुछ यहाँ से देखिए, आपको इन चीज़ों को रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। क्योंकि अगर आपने समझ लिया है तो आप 2 घात हो या 3 घात का बहुपद हो या इससे ज़्यादा घातों का बहुपद है, आप संबंध गुणांकों में शून्यकों में बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो देखिए इसमें पहला पद है, पहले पद की घात। देखो हम सभी की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पहला पद x² वाला है। देखिए देखो बहुपद में एक चर होता है और बाकी सब अचर होते हैं। देखिए जिसकी घातें लगातार घट जाएं वो आपका चर, जैसे x2 x1, तो x यहाँ पर क्या है? चर है। तो पहले पद में क्या हुआ? x², दूसरे पद में x है और तीसरे पद में x नहीं, तो ये कहलाता अचर पद। ये चर पद, ये चर पद और ये अचर पद, राइट। अब देखिए यहाँ x² ये कहलाता x² का गुणांक, ये x है तो ये कहलाता x गुणांक, ये अचर पद। पहला पद का गुणांक, इसमें गुणांकों से मतलब होता है शून्यकों की बात कर चुके हैं, शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो शून्यक जानते हैं, अल्फ़ा बीटा मान चुके हैं, और गुणांक की बात हो रही है तो गुणांक ये x² का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद c, ये गुणांकों की बात हो रही है। तो x² गुणांक लिया जाता है प्लस में, प्लस माइनस x का गुणांक आता है माइनस में, प्लस माइनस प्लस, और ये अचर पद आता है प्लस में। मतलब जो चिन्ह होते हैं वो अल्टरनेट क्रम में आपके चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस ऑर्डर में आपके चिन्ह चलते हैं, ठीक है। हाँ देखिए तो शून्यकों का योगफल। देखिए अब याद रखने वाली बात यह कि पहले पद का गुणांक हमेशा बटे में आएगा, संबंध कोई भी हो। पहले पद का गुणांक, पहला पद कौन? x² वाला, तो x² का गुणांक आपका बटे में आएगा। पहला पद कोई भी हो, x2 वाला हो या x3 वाला हो, पहले पद का गुणांक हमेशा नीचे ही आएगा, राइट। x² का गुणांक हो गया। अब ऊपर क्या आएगा? ऊपर दूसरे पद से स्टार्ट होता है। किस पद से? दूसरे पद से। पहला पद नहीं आता ऊपर, पहला पद का गुणांक ऊपर नहीं आएगा, पहले पद का गुणांक नीचे रहेगा। अब पहले संबंध स्टार्ट होगा ऊपर दूसरे पद, दूसरे माइनस, तो माइनस x का गुणांक आएगा। क्या आएगा? माइनस x का गुणांक। तो एक संबंध आपका शून्यकों में और गुणांकों में ये तैयार हो गया। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए हमने आपको अब ये भी एक बात बताई कि बटे में तो पहले पद का गुणांक, पहला पद x², तो x² का गुणांक नीचे रहेगा। ठीक, अब देखो ऊपर पहले संबंध में दूसरा पद आया था, इसमें ऊपर तीसरा पद। तीसरा पद कौन है? अचर पद, प्लस में है तो प्लस अचर पद आएगा। प्लस लगाएं या ना लगाएं?
ठीक है ना। तो ये आपका द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध आपका हो गया। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। नंबर 2, त्रिघात बहुपद के लिए देखिए, त्रिघात बहुपद का एक मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ये x² वाला पद x वाला x², x³ x² x वाला ये अचर पद कहलाएगा। चिन्ह उसी क्रम में चलेंगे। आपका x³ गुणांक प्लस में आएगा, x² गुणांक माइनस में आएगा, x का गुणांक प्लस में आएगा और अचर पद आपका माइनस में। यानी चिन्ह अल्टरनेट क्रम में चलते हैं, प्लस माइनस इस ऑर्डर में। तो पहला संबंध हो गया वही शून्यकों का क्या योगफल। तो इसमें गुणनफल इसको आप देखो, इसको हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ कितने घात का है, ये 3 घात का है और 3 घात का है, इसलिए यहाँ पर 3 शून्यक होंगे। तो शून्यक मान लेते हैं हम। तो शून्यक यहाँ हमने माना कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो पहला संबंध वही शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, जिसको हम सिंबल में लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्य का हमने अल्फ़ा बीटा गामा माने। देखिए पहले पद का गुणांक हमने बताया था, देखिए याद रखिए वही सिस्टम है सब। पहले पद का गुणांक हमने बताया था आपको कि नीचे आएगा। तो पहला पद कौन है, x³ वाला, तो x³ का गुणांक नीचे आएगा, x³ का गुणांक। अब ऊपर क्या आएगा, पहला संबंध है, पहला संबंध दूसरे पद से स्टार्ट होगा। दूसरा पद कौन, x² वाला, तो x² का गुणांक आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस में आएगा, तो माइनस x² का गुणांक। ये आपका पहला संबंध। देखिए हमेशा देखो, चाहे जितने घात का बहुपद हो या चाहे जितने शून्यक हो, देखो जितने घात का बहुपद उतने शून्यक बनेंगे आपके। 3 घात का 3 शून्यक और 3 संबंध बनेंगे। तो पहला संबंध ऑलवेज योगफल वाला होता है और अंतिम संबंध हमेशा गुणनफल वाला होता है। अब जो 3 संबंध बनेंगे, 3 शून्यक है, तो पहला संबंध तो भाई योगफल हो गया, पहला संबंध। और जो आखिरी मतलब तीसरा संबंध होगा, 3 संबंध होंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला संबंध योगफल वाला और आखिरी संबंध, तीसरा संबंध होगा आपका गुणनफल वाला। अब बात करें दूसरे संबंध की। दूसरा संबंध क्या कहलाता है, ये शून्यकों का योगफल है। दूसरा संबंध होता है 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल। 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल। देखिए क्या करना, 2 शून्यकों का हमें गुणा करना, गुणा का योगफल करना है। तो देखिए शून्य का हमने अल्फ़ा बीटा गामा ले लिए हैं। देखिए ये हो गया अल्फ़ा बीटा का गुणा, 2 का गुणा हो गया, फिर बीटा गामा का गुणा, फिर 2 का गुणा, और फिर अल्फ़ा बीटा गुणा, बीटा गामा का गुणा, फिर अल्फ़ा गामा का गुणा। तो ये हो गया 2 शून्यकों का क्या, गुणनफल। और गुणनफल का क्या करना है, योगफल। तो बीच में प्लस लगा दीजिए, ये हो गया गुणनफल का योगफल। अब देखिए इसमें कौन सा पद का गुणांक आया था, दूसरे पद का। अब इसमें आएगा ऊपर तीसरे पद का। तीसरा पद कौन है, ये x वाला, प्लस में तो प्लस में आएगा गुणांक, यानी प्लस x का गुणांक। प्लस लगाएं या ना लगाएं, प्लस ही का रहेगा आपका। अब बटे में वही पहले पद का गुणांक आएगा, यानी पहला पद x³ तो x³ का गुणांक। ये आपका दूसरा संबंध होगा, राइट। अब देखिए अगला है नंबर तीसरा संबंध है आपका, लास्ट संबंध वही शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्य गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता है, देखिए हमने अभी पीछे 2 संबंध जाने। पहला संबंध योगफल, योगफल में दूसरे पद का गुणांक आया, और फिर दूसरा संबंध 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, उसमें ऊपर जा तीसरे पद का गुणांक आया। अब ये तीसरा संबंध तो ऊपर आएगा चौथा पद। अब चौथा पद देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए चौथा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। चौथा पद आपका अचर पद, माइनस में है तो आएगा माइनस अचर पद। ये आएगा माइनस अचर पद बटे, और बटे में वही आएगा पहले पद का गुणांक। पहला पद x³ है तो ये आ जाएगा x³ का गुणांक।
ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमने द्विघात में संबंध जाने शून्यक और गुणांकों में, और त्रिघात बहुपद के लिए जाने, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देखो फ़िलहाल तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन अगर इसी क्रम को तैयार रखेंगे आप तो आपको द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात, चाहे जितने घात का बहुपद आ जाए, आप शून्यक और गुणांकों में संबंध आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारे सामने एक्सरसाइज आपकी 2.2, इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें एक बहुपद है x² - 2x - 8। तो देखिए पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बताया शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए शून्य के लिए क्या करना पड़ता है, बहुपद को, जो बहुपद दिया है आपका, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, शून्य के बराबर ले लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बहुपद के करेंगे गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड द्विघात का, इसके गुणनखंड वही मध्यपद के विभाजन से। देखिए 8 × 8, आगे 1 माना जाएगा। आप 8 के ऐसे गुणनखंड करें तो पीछे वाले संग घटे तो घटाने पर 2 आना चाहिए, ठीक। तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाए घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस कोष्टक में 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, और बाहर जी x माइनस के 8 = 0। कोष्टक खोलेंगे, ऋण का अंदर गुणा करेंगे, x का यहाँ से ऋण के 4x और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2x माइनस के 8 = 0। यहाँ x कॉमन इन दोनों में, तो x - 4 बचेगा, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है तो x माइनस इसमें 4 बचेगा = 0। अब x - 4 फिर से कॉमन है तो आएगा x + 2, ठीक है ना, = 0। अब एक एक को रखेंगे, हमने x - 4 को रख लिया और इसको वहाँ भेज दिए। गुणा है, गुणा की चीज़ भाग में जाएगी और भाग में 0 भाग होगा तो 0 हो जाएगा, राइट। और x इक्वल हो जाएगा 4। ऐसे ही x + 2 को रखेंगे और इसको वहाँ भेजेंगे तो वहाँ जाके 0 और 2 वहाँ ले जाए तो कितने हो गए, -2। तो ये जो x के मान निकले हैं आपके, यही आपके क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्य कहलाते हैं, ठीक है ना। तो शून्य का आपके हो गए, आपके 2 शून्य प्राप्त हो गए, क्योंकि द्विघात बहुपद था। एक 4 आएगा, एक -2, तो एक काम हमारा हो चुका है, शून्य के हम प्राप्त कर चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ कही थी आपको क्वेश्चन में कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अभी हमने शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध जाने क्या होते हैं, उनकी सत्यता की जांच करनी है। अर्थात हमें ये जानना है कि जो संबंध हमने जाने हैं वो संबंध सही है कि नहीं है, तो वो हमें सत्य दिखाने हैं, राइट। तो द्विघात का 2 संबंध होंगे, ठीक है। तो पहला संबंध क्या होता है शून्यकों में, शून्यकों का योगफल, राइट। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यक हमारे पास हैं तो हम शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। देखिए शून्यक है 4 और -2, इन दोनों को जोड़ देंगे हम। देखो प्लस का गुणा माइनस से माइनस आएगा और 4 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक। देखो अब शून्यकों का योगफल तो हमने निकाल लिया क्योंकि हमारे पास शून्यक मौजूद थे, लेकिन शून्यकों का योगफल आपके पास क्या होता है, गुणांकों में अगर ध्यान है तो शून्यकों का योगफल गुणांकों में अभी भी जाना द्विघात के लिए, शून्यकों का गुणांकों में संबंध ये होता है, शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी शून्यकों का योगफल इसके बराबर आना चाहिए। अगर आया है तो योग शून्यकों में और गुणांकों में ये संबंध जो हमने निकाला वो जो कैसा है, सही पाया जाएगा, राइट। तो शून्यकों का योगफल जो निकाला वो इसके बराबर हमें लाना है, यानी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। लेकिन आप देखेंगे तो बटे में तो कुछ है नहीं, तो हम बटे में क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, ठीक। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक। देखिए ऊपर माइनस भी नहीं है तो माइनस बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे माइनस, एक माइनस यहाँ लगा लेंगे, एक -2 के अंदर कोष्टक में लगा लेंगे, कि फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला क्योंकि रूप का बदलाव है, केवल माइनस गुणा प्लस ही हो जाएगा और बटे हो जाएगा ये 1। अब देखिए माइनस को सेम रखिए, आप माइनस को सेम रखिए। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, -2 आखिर है क्या, क्वेश्चन देखिए -2 क्या है आपका, -2 है x का गुणांक, है x गुणांक, तो -2 की जगह लिख सकते हैं आप क्या, x का गुणांक।
ठीक, बटे 1। देखिए यहाँ देखिए, आप तो याद रखिए दिमाग में कि हमें शून्यकों का योगफल जो लाना है वो क्या लाना है। हमें शून्यकों का योगफल जो हमने लाए हैं 2, वो इसको चेंज करना है -x का गुणांक बटे x² गुणांक। अगर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब आपका संबंध सही है। देखिए 1, देखिए x² का गुणांक है, बटे में हमें x² गुणांक चाहिए, तो बटे में हमारे पास क्या है 1। अब देखिए क्या 1 x² का गुणांक है, बिल्कुल देखिए x² गुणांक आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो 1 क्या हुआ x² का गुणांक। ठीक है ना। तो देखिए शून्यकों का योगफल जो गुणांकों में होता है वही हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों और गुणांकों में जो पहला संबंध था वो कैसा है, आपका सही है। अब सेकंड संबंध देखिए, अब आप शून्यकों का क्या गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारे पास हैं, गुणा कर देते हैं। एक शून्यक हमारे पास 4, एक है -2, दोनों का गुणा कर लेते हैं। कितना हो गया -8। तो बटे में कुछ नहीं तो बटे में हम 1 बना लेते हैं। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल गुणांकों में क्या होता है, गुणांकों में अभी जाना क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखिए ये अचर पद होना चाहिए और ये x² गुणांक। तो -8 देखिए क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में है माइनस जो 8 है आपका वो क्या है, देखिए -8 ये अचर पद है और 1 क्या है x² गुणांक है। तो -8 को आप अचर पद लिख सकते हैं और 1 को लिख सकते हैं x² का गुणांक, राइट। तो देखिए -8 आ गया आपका अचर पद बटे 1 को लिख सकते हैं x² का गुणांक। तो इस प्रकार से देखिए शून्यकों का गुणनफल जो हमें गुणांकों में प्राप्त होना चाहिए, देखिए वही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब शून्यकों और अचर गुणांकों में जो संबंध होता है वो आपका कैसा है, आपका सही है। इस प्रकार से हम शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं, राइट। तो देखिए आज हमने ये जाना कि भाई शून्यक और गुणांकों में, बहुपद के शून्यक गुणांकों में संबंध क्या होता है, द्विघात बहुपद के लिए और त्रिघात बहुपद के लिए। और उसी से रिलेटेड हमने आज एक क्वेश्चन भी किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन और एक्सरसाइज में आपके पास हैं और जिसको आपको लगाने हैं, और कोई अगर समस्या है तो आप बताइएगा। फ़िलहाल आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।